Good morning student. Welcome to LBL online classes. A factor of a number is an exact division by that numbers. यानी किसी भी संख्या को उसका एग्जैक्ट गुणनखंड किया जाए उसे ही हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। यानी किसी भी संख्या को दो या दो से अधिक पार्ट में एग्जैक्ट डिवाइड किया जाए उसे ही हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ हम देख लेंगे कि मल्टीपल क्या होता है। तो मल्टीपल देख लिया जाए कि मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ए नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय ए नेचुरल नंबर। यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या के दो या दो संख्याओं के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं? तो मल्टीपल बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुणा, जिसे हम हिंदी में गुणा कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में देख लिया जाए कि मल्टीपल यानी सबसे पहले हम फैक्टर देखेंगे कि फैक्टर क्या होता है। तो हम एक संख्या ले लेते हैं 12। अब 12 का फैक्टर देखा जाए तो 12 किस संख्या से जो है कि डिवाइड हो सकता है? तो एक ऐसी संख्या यानी 1 ऐसी संख्या है जिससे सभी संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं। तो 1 सभी संख्याओं का क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 12 का फैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है। लेकिन इसका ये पूछा जाए कि कौन कौन सा जो है कि फ्रैक्शन हो सकता है यानी फैक्टर हो सकता है। अब इसका फैक्टर पूछा जाए यानी गुणनखंड पूछा जाए तो देखिए किससे किससे मल्टीप्लाई हो सकता है। 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है और 6 से हो सकता है। यानी इतनी संख्याओं से जो है कि 12 डिवाइड हो सकता है। क्लियर है। अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। तो अभी हम बताए हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं यानी गुणा कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम दे दें 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 2 3 या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है वो 6 का क्या है? फैक्टर है। लेकिन 6 जो है 2 और 3 का क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है कि देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। यदि क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड द फैक्टर ऑफ 15, 20 एंड 25। यानी क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड द फैक्टर ऑफ 15, 20 एंड 25। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि 15 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। यानी 15 जो है किस किस संख्याओं से डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो हम अभी बताए हैं कि 1 से जो है कि सभी संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं। इसके अलावा यहां पे देख रहे हैं कि ये क्या है? यानी कि ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है? विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है यानी आड नंबर है। ठीक है। इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन इन दोनों का जो है योगफल जो है, एडिशन जो है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। और 6 जो है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए 15 क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब जो है कि 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी इसका जो फैक्टर हो गया वह क्या हो गया? 1, 3 एंड 5। इसके साथ साथ 15 भी इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है।
उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसके साथ साथ हम 20 का देख लें इसी तरह से। तो 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1। अब ये 2 से भी हो जाएगा, लेकिन 3 से तो होगा नहीं, 4 से होगा, 5 से होगा, अब देखा जाए तो 10 से होगा, आगे फिर 20 से होगा। ये जो है कि 20 के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, यानी गुणनखंड हो जाएंगे। क्लियर। अब इसी के साथ ही एक और संख्या दिया हुआ है क्या, 25। तो 25 को देख लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 1। इसके साथ देखा जाए तो 2 से भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है ऑड नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, और 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, इसके साथ 5। अब 5 के बाद कौन सी संख्या है, अब जो है किसी संख्या से नहीं होगी, तो हम लिख लेंगे 25। यानी इतनी संख्याएं ये क्या हो जाएंगी, इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर है। उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई देख लिया जाए तो दिया हो कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ 2, 3, 8 एंड 11। अब दिया है फाइंड द मल्टीपल ऑफ 2, 3, 8 एंड 11। अब जो दी हुई संख्या है इसे क्या करना है, हमें मल्टीपल, यानी मल्टीपल का मतलब क्या करना है कि गुणा करना है। ठीक है। तो सबका मल्टीपल किया जाए, यानी सबका गुणा किया जाए, तो क्या हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 11। क्लियर। तो 2 3 जा 6, 6 8 जा 48, और 48 में जो है 11 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 11 8 जा 88, और 11 4 जा 44, और 8 कितना हो जाएगा 52। तो इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा 528। क्लियर है। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी के साथ। यदि मान लीजिए दिया हो कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 7। फाइंड द मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 7। यानी दी हुई संख्याओं का हमें क्या करना है, मल्टीपल करना है, यानी गुणा करना है। तो गुणा कर लिया जाए। दिया क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देख लिया जाए 3 4 जा 12, और 12 7 जा 84। क्लियर है। यानी आपका आंसर क्या मिला 84। क्लियर है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।